चलिए स्वामी दीपांकर, अदालत का फैसला आना है, साथ में समाज की जिम्मेदारी क्या? मैं समझता हूं कि श्वेता जी, समाज की निसंदेह जिम्मेदारी है कि वो समन्वय बना करके हर चीज में रखे। मगर समाज की एक आस्था भी होती है श्वेता जी, और वो आस्था जब वजू के पानी में तिरोहित हो जाती है और बाद में उस पर इस प्रकार की चर्चा होती है तो निसंदेह आहत तो होती है। निसंदेह विचाराधीन है कार्य मामला, और इस पर जज साहब या अदालत जो निर्णय देगी वो सबको स्वीकार्य भी होगा। मगर उससे इतर एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमको कोई भी बात बोलने से पहले सोचना क्यों पड़ता है कि जब हम कोई बात बैलेंस कह रहे हैं उसमें भी 50 बार विचार करना पड़े कि आप ऐसा नहीं वैसा बोले, ये नहीं ये करे, वो नहीं वो करे। मैं समझता हूं कि आस्था और भाव का कम से कम कोई विचार नहीं होता श्वेता जी। और मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि विज्ञान भले ही चलकर माने मगर धर्म तो मानकर चलता है। निसंदेह अगर जो मेरी आस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह है तो मैं अपने भाव को व्यक्त कर सकता हूं अपने विचार के रूप में, और विचार ही व्यक्तित्व की परिणति है। और अगर हमें यह लगता है कि महादेव हैं तो मैं अपने विचार महादेव के प्रति रख रहा हूं, किसी चीज को प्रभावित नहीं कर रहा। और मेरे विचार रखने का मुझे लगता है कि मुझे अधिकार है। और जिस प्रकार से वजू होना, राजूदास जी ने भी कहा और अन्य जो भी विद्वान होंगे वो भी कहेंगे कि इसमें निसंदेह इस देश में आध्यात्मिक मंथन हो रहा है। तय ये जरूर होना चाहिए कि सच में भाईचारा है या भाई कौन है और चारा कौन है। वरना इस तरीके से तो चीजें नहीं चलती ना, कि अपने भाव को व्यक्त करने में भी 5 बार सोचना पड़े। इस तरीके से तो चीज कभी नहीं चलती श्वेता जी, कि हमें नंदी को 353 साल प्रतीक्षा करनी पड़े। इस तरह से तो चीज कभी नहीं, मैं समझता हूं अभी नहीं चलती। मेरी बड़ी जिम्मेदारी के साथ सभी से निवेदन और आग्रह है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध को समझें, मगर कम से कम अपनी आस्था को भी तिरोहित न होने दें। शुभ जमे जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी जी। मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाहती हूँ कि कुछ तस्वीरें तो आप भी देख चुके होंगे। अगर आप स्वामी दीपांकर अगर भावुक हो रहे हैं अभी इस समय, तो जाहिर है उनकी आस्था उन्हें इस समय भावुक कर रही है। आपको लगता है कि ये तस्वीरें देखकर आपको लगता है कि हाँ वाकई किसी दावे में कोई दम हो सकता है? अगर हिंदू पक्ष कह रहा था वहां त्रिशूल के निशान दिख रहे हैं, अलग अलग आकृतियां, कलाकृतियां ऐसी दिख रही हैं जो आमतौर पर मंदिरों में होती हैं। श्वेता जी, यकीनन देखिए बहुत संवेदनशील और बहुत ही सीरियस कंसर्न सभी पक्षों का है। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की भावना आहत हो। मुसलमान पक्ष जो है, हम वहाँ नमाज पिछले 300 सालों से पढ़ता आया है जब से वो मस्जिद है, और हिंदू पक्ष जो है आज जिस चीज के लिए दावा कर रहे हैं वो भी अपनी जगह है। लेकिन सवाल ये है कि इस देश में जब कोई एक कानून बना है और जब अदालतें अपना काम कर रही हैं, तो उन अदालतों के जो फैसले पिछले भी जो आए, बात तो उसी बुनियाद पर होगी। यकीनन आपकी आस्था है, हमारी भी आस्था है, नमाज की सरजमी है, वो नमाज पढ़ते हैं उस जगह पे कई मुसलमान श्रद्धालु। आपने कहा कि नंदी उस वक्त मुख की भी, यकीनन आपकी भी एक आस्था है। लेकिन इससे पहले जितनी भी अदालत के केस हुए, चाहे 1936 का दीन मोहम्मद केस हो, 1992 का जो जजमेंट हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उससे भी जितने जजमेंट हुए उसमें कभी भी शिवलिंग का जिक्र नहीं हुआ, और किसी कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि वहां वजू के जगह को रोक दिया जाए। जब इससे पहले अगर कोई कोर्ट ये कहती, जितने भी अदालती मामले चले हैं इससे पहले, अगर कह देती और उसके बावजूद भी मुस्लिम पक्ष वहां वजू बनाता रहता, तो फिर मैं समझता हूं कि ये बेअदबी और अवहेलना का मामला होता। लेकिन इससे पहले तो कभी किसी याचिका में शिवलिंग के हवाले से या नंदी के हवाले से कोई जिक्र नहीं रहा। हाँ, यह श्रृंगार गौरी के बारे में जरूर रहा है, जिसका केस इस बार भी डाला गया। 2020 में जो केस डाला गया वो भी श्रृंगार गौरी का ही है, शिवलिंग का नहीं था। अब जब चीजें मिली हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि भाई अभी इसको संरक्षित किया जाए, तो ये इल्जाम लगाना सरासर गलत है कि वहां वजू कर रहे थे और वो बेअदबी कर रहे थे। क्यों बेअदबी कर रहे थे? आप ही के चैनल में, आज तक के चैनल पे मैंने देखा, और लल्लन टॉप जो आपकी सिस्टर चैनल है, दोनों जगह पे दो महंत
एक महंत जो है राजेंद्र तिवारी और दूसरे महंत जिनकी इस मस्जिद के सामने मकान है और वो मंदिर में पुजारी, उन्होंने कहा बचपन से हम इस मस्जिद को और इस वजूखाने को देखते आए हैं, कई बार सफाई हम लोगों के सामने रही है, हमने कभी भी उस चीज को शिवलिंग नहीं माना, तो हमने कभी एतराज नहीं जताया। मुस्लिम पक्ष तो कभी कुछ नहीं कहा। हिंदू जो आते हैं वहां पे लोकल, जो हाइपर लोकल है, जो बिल्कुल करीब सामने रहते हैं, उससे ज्यादा बड़ी गवाही कौन दे सकता है। लेकिन चूंकि अब मामला सब जुडिस है, तो मैं ये समझता हूं कि अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ना माहौल मैं बनाऊं, ना माहौल आप बनाएं, ना मीडिया के जरिए से बनाया जाए। जब मामला सब जुडिस हो गया है तो अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, महंत राजू दास कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। शोएब भाई, आपसे एक निवेदन है। निवेदन ये है कि जिस प्रकार से हिंदू जनभावना आहत हो रही है, जिस प्रकार से हम लोग की भावना जुड़ी है, कभी आप अयोध्या आए हो, अयोध्या आपको गला लगाया है, हम लोग गले लगाए हैं, हम लोग एक साथ बैठकर डिबेट किए हैं। डिबेट में आपको कहीं से लगा हो कि हाँ ये साधु अयोध्या का किसी मुसलमान के खिलाफ है, किसी इस्लाम धर्म के खिलाफ है? हम लोगों ने तो जो फैक्ट बात था ये रखा कि हाँ अयोध्या धर्म नगरी है, भगवान राम की जन्मभूमि है, सर्वे हो जाए, सर्वेक्षण हो जाए, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट जो फैसला देगा हम मानेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी आगे आकर, आपके जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आप लगातार पूरे देश में मुसलमानों की आवाज हो, और आपकी आवाज को देश और दुनिया सुनती है, जानती और पहचानती और मानती है। आप जो भी बोलोगे आपके समाज के लोग सुनेंगे, मानेंगे। तो थोड़ा आगे आकर ज्ञान वापी परिसर का एक सर्वे, जो आप पीछे का एंगल आप देखेंगे, सही बात है, सिंगार गौरी का प्रकरण था, सिंगार गौरी के विषय में ये कार्यक्रम धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया, सर्वे हुआ, वीडियोग्राफिंग हुआ, इसमें मामला आया कि हाँ ये शिवलिंग है, और भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। भाई पहले कौन सुनता था महोदय? आक्रमणकारी जो भी थे जिन्होंने ऐसा कार्य किया, लेकिन आज तो संविधान का राज है ना, आज तो कानून का राज है ना। तो कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर हिंदू जनमानस ये चाह रही कि हो जाए, तो आप भी हाथ आगे बढ़ाइए, हमसे गले लगाइए और आगे आकर आप भी सहयोग करिए। राजू भाई ने बहुत, राजू धर्मदास जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही। हाँ यकीनन जब मैं अयोध्या गया था तो राजू भाई है और महंत जो हनुमानगढ़ी मंदिर के जो महंत थे और रामलला के जो पुजारी थे, इन सब ने हमारा बड़ा आदर सत्कार किया और बहुत सम्मान दिया। मैं इसका तहे दिल से जिंदगी भर इसका आभारी रहूंगा, और ये बातें मेरे लिए बहुत गौरवान्वित का विषय है। और जिंदगी भर मैंने कहा कि देश और दुनिया को मैंने कई बार सुनाया है चैनल के माध्यम। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जब, चूंकि मामला उस वक्त भी सब जुडिस था, आज भी सब जुडिस है, हम ये चाहते हैं कि जो 1949 में एक जो चीजें हुई, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई वो एक चीज रखी गई जो गलत थी, गैर कानूनी थी, 1992 में जो घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण के बावजूद भी उसको एक तरीके से ढाया गया। आज वो घटना ना हो, आप अदालत का इंतजार करें, हम भी इंतजार करें, चाहे साल लगे, 2 साल लगे, जो साल लगे, माहौल बनाए ना जाए, पब्लिक को सड़क पे न लाया जाए, किसी भी किस्म की बातें ऐसी ना हो जो मुझे लगता है कि जो पिछली मॉडस ऑपरेंडी है उसको ना दोहराया जाए। तो मुझे लगता है हमारी और राजू धर्मदास जी की ये जिम्मेदारी बनती है सबकी कि हम लोग सिर्फ ये कहें कि अदालती कामों में हमारे पब्लिक सेंटिमेंट को भड़का करके या उसके उद्घोष करके किसी किस्म का काम लेना, ये मेरे ख्याल में यही समाज की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और इसीलिए बहुत परिपक्वता के साथ ही ये सारी चर्चा भी चल रही है और ये सारी तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं।